प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार आज एक नए विषय के साथ और नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने में आए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज फिर से एक बार परमेश्वर ने मुझे मौका दिया इस फ़ोन के द्वारा सबके जीवन में आशीष बांटने के लिए। तो हम लोग पिछले 2 दिन से देख रहे थे सैमुअल के बारे में और सैमुअल के मम्मी के बारे में, जो बहुत ही एक डेडिकेटेड स्त्री थी। तो हम लोगों को समर्पण क्यों करना चाहिए, समर्पण करने का फ़ायदा क्या है ना? समर्पण करने का फ़ायदा क्या है और समर्पण नहीं करने का नुकसान क्या है, आज इस विषय पे थोड़ी सी हम लोग देखेंगे वचन से, है ना। तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि सैमुअल की जो मम्मी थी वो बहुत ही समर्पणीय एक स्त्री थी। जो प्रार्थना उसने की थी वो प्रार्थना का उत्तर स्वरूप, अपने बलिदान स्वरूप अपनी बेटे को परमेश्वर के भवन में छोड़ के आई थी। ये एक समर्पण वाला जीवन था। उसके साथ साथ एलिया को भी हम जब देखते हैं, वो भी अपने जीवन में अपने दोनों बेटों को लेकर, महायाजक का काम करने वाले एलिया, वो अपने दोनों बेटे को समर्पण करके, अपने जीवन को समर्पण करके वो कामों को कर रहे थे। लेकिन समर्पण में दोनों का एक भेद आ गया, जिसके वजह से नुकसान किसको भुगतना पड़ा? अपने बच्चे लोगों को। और आशीष कौन लिया? अपने ही बच्चे लिया। तो समर्पणी होना, दिन प्रतिदिन अपने आप को किसी के अधीन में लेके जाना, ये बहुत ही आशीष का काम है, ये बहुत ही बुद्धिमानी का काम है। तो हम आज डायरेक्टली ज़्यादा समय नहीं लेंगे, डायरेक्टली वचन से देखेंगे कि समर्पण का लाभ क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ। हम आएंगे सैमुअल का 3 अध्याय में, जहाँ पर 1 पद से हम लोग देखते हैं पहले लाभ के विषय में। खुशी का खबर पहले लेते हैं, दुख का खबर बाद में लिया जाएगा, है ना। तो वहाँ पर लिखा है, और वह बालक सैमुअल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उसके बाद क्या है? और परमेश्वर दीपक अब तक बुझी नहीं था, और सैमुअल यहोवा के मंदिर में, जहाँ परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। तभी यहोवा ने सैमुअल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़ कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वो बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। तो वो जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर से पुकार के कहा, हे सैमुअल। सैमुअल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। उस समय तक तो सैमुअल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना तो यहोवा को फिर देखते हैं 6 पद में भी, 3 का 6 में भी ऐसा लिखा है, सैमुअल को पुकारा और सैमुअल दौड़ कर किसके पास गया? एली के पास। फिर एली को समझ में आया कि उसको कौन पुकार रहा है। उसी समय तक सैमुअल यहोवा को नहीं जानता था। फिर 8 पद में सैमुअल को कहा, जा लेट रहा, और यदि वही तुझे पुकारे तो कह कि हे यहोवा कहे, क्योंकि मैं तेरा दास सुन रहा है। तब सैमुअल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आकर खड़ा हुआ। मतलब सोचिए, तब यहोवा आकर खड़ा हुआ। क्यों खड़ा हुआ? सैमुअल की मम्मी से शुरू होता है समर्पण। सैमुअल की मम्मी का समर्पण किसके ऊपर आ पहुंचा? सैमुअल के ऊपर। और सैमुअल के ऊपर आने की वजह से क्या हुआ? परमेश्वर को स्वर्ग से नीचे आने के लिए मन तैयार कर दिया। सैमुअल बोल रहा है, यहाँ पर सैमुअल की पुस्तक में लिखा हुआ है 3 का 10 में, यहोवा खड़ा हुआ सैमुअल के पास आकर यहोवा खड़ा हो गया। मतलब सोचिए मेरे प्रिय विश्वासी, एक समर्पण
साधारण समर्पण नहीं होता है। हम लोग बहुत समय सोचते हैं कि समर्पण सुनने में 4 शब्द में समर्पण खत्म होता है, लेकिन समर्पण का पीछे का जो कहानी है बहुत ही बड़ा है। सैमुअल का समर्पण, सैमुअल का मम्मी का समर्पण के साथ सैमुअल का समर्पण जब एकत्रित हुआ तब क्या हुआ? परमेश्वर को स्वर्ग छोड़कर धरती पे आने के लिए बेबस कर दिया, और परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर किसके सामने आके खड़ा हो गया? सैमुअल के सामने आके खड़ा हो गया। सैमुअल को पुकारने लगा, सैमुअल को बोलने लगा, सैमुअल सैमुअल। फिर जाके सैमुअल परमेश्वर की बात सुनी। सुनने के बाद सैमुअल को पता चला कि क्या होने वाला है। सैमुअल को समझ भी नहीं था, छोटा सा बच्चा है, इतने दिन से एली के साथ परमेश्वर का बातचीत होता था, लेकिन उस दिन पहली बार परमेश्वर ने सैमुअल को बुलाया और सैमुअल को बुलाकर आगे क्या करने वाला है परमेश्वर, वो सैमुअल को बोलने लगा। क्या बोलने लगा? सुनिए। 11 पद में यहोवा ने सैमुअल से कहा, सुन हे, मैं इस्राएल में एक काम करने पर हूँ, जिससे सब सुनने वाले पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरोध वह सब कुछ पूरा करूँगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उससे आरंभ से अंत तक पूरा करूँगा, क्योंकि मैं तो उसको यहाँ कह कर थक चुका हूँ कि मैं उस अधर्म का दंड जैसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप स्थापित हुई है और उसने उन्हें नहीं रोका। तो मेरे विश्वासी व्यक्ति लोग, भाई बहन लोग, माता पिता लोग, क्या हुआ? पिछले दिन हम बोल रहे थे कि समर्पण मम्मी पापा की ओर से ही आता है। समर्पण सिखाया जाता है, अनुशासन सिखाया जाता है। कौन सिखाता है? मम्मी पापा सिखाते हैं। लेकिन उससे पहले किसको अनुशासित होना चाहिए? मम्मी पापा को होना चाहिए, है ना? तो इसीलिए परमेश्वर तुरंत बोल रहा है कि एली के विषय में बोल रहा है कि एली ने अपने बेटे लोगों को रोका भी नहीं। मतलब सोचिए, वो अपने बेटे लोगों से इतना प्रेम करता है, उसने अनुशासन करना भूल गया, और उसका तहत क्या नुकसान हो गया? क्या नुकसान भुगतना पड़ेगा अभी लड़का लोगों को? सिर्फ लड़का लोगों को नहीं, पूरी इस्राएल को भुगतना पड़ेगा। इसके वजह से परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का दंड भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर 14 पद में एकदम साफ करके सैमुअल के पुस्तक में लिखा हुआ है, क्योंकि उसके पुत्र आप स्थापित हुई है और उसने उन्हें नहीं रोका। मतलब वही बात है कि उस दिन सैमुअल की मम्मी खुद को रोकी। उस दिन बलिदान अपने पति के साथ नहीं देने गई। बहुत समय साधारण रीति से सोचेंगे, पति का अधीन में नहीं रही, पति के साथ बलिदान देने नहीं गई। शायद उसका जो दूसरी वाली वाइफ थी, उसके पति का जो पत्नी थी दूसरी, बिनन्ना, वो भी शायद उसके ऊपर उंगली उठाई होगी कि देखो कैसा पत्नी है, बच्चा मिल गया, पति के साथ बलिदान देने नहीं जा रहा है। लेकिन उस दिन का उसका रोकना आज परमेश्वर को स्वर्ग से उतारने का समय पे आ चुका। उस दिन का बलिदान बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ सही टाइम पे बलिदान करने के लिए उसने सोचा, तो आज परमेश्वर उसी बलिदान, उसी समर्पण, उसी अनुशासन के लिए वो स्वर्ग छोड़कर सैमुअल के पास आ गया, सैमुअल के सामने खड़ा हो गया और सैमुअल को बुलाने लगा। और एली ने क्या किया? ना तो बेटे लोगों को रोका, ना खुद से अनुशासित किया उनको, ना उनको समर्पण करवाया। उसके वजह से किसको गुस्सा दिलाया? परमेश्वर को। उनके बेटे लोगों को नाश करने के लिए एक छोटा सा बच्चे के पास आकर पहुंच गया परमेश्वर। हाँ, ये सारा चीज़ परमेश्वर का योजना के अनुसार ही हुआ। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, योजना तब भी संपूर्ण होता है जिसके ऊपर योजना रखा जाता है और उस योजना के अनुसार अगर वो व्यक्ति चलने लगता है। अगर कोई भी चीज़ से, कोई भी बुद्धि ज्ञान से, कोई भी ध्यान धारणा से अगर सैमुअल की मम्मी का थोड़ा से भी भूल चूक होता तो आज सब कुछ गड़बड़ हो जाता।
सब कुछ गड़बड़ हो जाता। हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग के दिमाग में ऐसे चलता है क्यों हो जाता, तो फिर नहीं हो सकता है। सैमुअल की मम्मी स्वर्गदूत नहीं थी, सैमुअल की मम्मी से गलती हो सकती थी, लेकिन उसको पता था, वो एक ही चीज़ को पकड़ के चल रहा था शुरू से, क्या? मेरा बांझपन हट गया, मैं बांझ और नहीं रही, मैं आज से परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर का दिया हुआ आशीष से संतान की माँ बनी हूँ। ये उसके दिमाग को पकड़ लिया, हृदय को पकड़ लिया, और उसकी वजह से उसने क्या किया? अपनी समर्पण को जबरदस्त पकड़ के रखा, और अंत तक सैमुएल को परमेश्वर के पास पहुंचाकर ही छोड़ी। और उसका समर्पण, सैमुएल का समर्पण परमेश्वर को स्वर्ग से नीचे आने के लिए बेबस किया। क्यों किया? पाप के दंड को देने के लिए। कौन? एक महायाजक की बेटे लोगों को। तो ये बहुत ही गंभीर बात है कि हम कौन से दिशा को चुनते हैं, समर्पण के साथ, अनुशासन के साथ लाभ को चुनते हैं या नुकसान को चुनते हैं। प्रभु सबको आशीष करे।